अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की जो पहली सीरीज है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उसका पहला दिन आज खेला गया है जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह की बैटिंग की। आज पूरे मैच के बारे में रिव्यू करते हैं, किस बैटर की अच्छी परफॉर्मेंस थी, किस बैटर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान की साइड से, और जो स्पिनर्स थे, फास्ट बॉलर्स थे साउथ अफ्रीका के, उनके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के बैटर्स ने उन बॉलर्स को किस तरह आज खेला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड पे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए पहले दिन में 313 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। सबसे पहले आते हैं अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग पर कि अब्दुल्ला शफीक आते हैं, पहली बॉल उनसे मिस होती है, लेकिन अगली एक दो बॉल्स खेलने के बाद अब्दुल्ला शफीक पवेलियन को लौट जाते हैं। एलबीडब्ल्यू होते हैं रबादा की बॉल पर और काफी अच्छी बॉल थी जिसपे अब्दुल्ला शफीक पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। सो अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं तो अब्दुल्ला शफीक काफी टाइम से स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज पहला मैच था, कमबैक मैच कह सकते हैं हम अब्दुल्ला शफीक के लिए, लेकिन उस मैच में अब्दुल्ला शफीक की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं नजर आई जिस तरह की हम उनसे ऑब्वियसली हम हर प्लेयर से डिमांड करते हैं कि वो वाली परफॉर्मेंस दिखाएं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। लेकिन आज मैच विनिंग और मैच सेविंग परफॉर्मेंस थी, काफी प्लेयर से हमें नजर आई है और हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी पास जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी उसके बाद आज के मैच में बहुत अच्छी बैटिंग हमें नजर आई है पाकिस्तान की टीम की तरफ से। हमें एक तरह से हम कह सकते हैं हमें हमारे प्लेयर्स की तरफ से उस तरह की आदत नहीं रही है पाकिस्तान से एक अच्छी क्रिकेट हम देखें, बैटिंग अच्छी देखें, अच्छी शॉट्स देखें, सीधे बैट से खेलते हैं हमारे प्लेयर्स नजर आए, अच्छी शॉट्स खेलें, हर तरफ खेलें, गैप्स फाइंड आउट करें और उसमें जाके शॉट्स खेलें। तो हमें काफी टाइम से हमारे प्लेयर्स से ये वाली बैटिंग नहीं नजर आई थी, लेकिन आज फाइनली वो दिन था जब हमारे प्लेयर्स ने इस तरह की बैटिंग दिखाई है। चलो अब्दुल्ला शफीक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इमाम उल हक और शान मसूद की इनिंग्स थी, उनकी जो पार्टनरशिप थी, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस, बहुत अच्छी बैटिंग, मैच सेविंग हम कह सकते हैं, जिम्मेदारी वाली बैटिंग हमें नजर आई है। इमाम उल हक की तरफ से हमें नजर आया था कि वो एक तरह से उनके लिए भी कमबैक था। हमारे काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं जो इस दफा कमबैक कर रहे हैं और अपनी जगह बनाने के लिए उनको ये परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, जो इमाम उल हक ने ऑब्वियसली दे दी हैं और साथ शान मसूद ने भी उस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है जो एक कैप्टन को जो इनिंग खेलनी चाहिए थी वो आज हमें शान मसूद ने परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारे जो तीनों कैप्टन है, हमारे ओडीआई का कैप्टन, हमारे टी20 का कैप्टन और हमारे टेस्ट कैप्टन, तीनों ने आज परफॉर्म किया है। ये हैरानगी की बात नहीं है, ये रियलिटी है कि हमारे जो तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन है उन्होंने आज परफॉर्म किया और अच्छी बैटिंग की है। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद फॉर्म में वापस आ गए हैं। हम कह सकते हैं कि ये इनका फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट इनका फॉर्मेट है। अगर हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल क्रिकेट है, यहाँ पे जो परफॉर्म करता है कि वही एक्चुअल प्लेयर कहलाया जाता है। टी20 क्रिकेट बहुत डिफरेंट गेम है, ओडीआई डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट फार डिफरेंट इन दोनों फॉर्मेट से। तो जो यहाँ पे परफॉर्म करता है वही असल में प्लेयर कहलाया जाता है। जो प्लेयर को सूट करता है वो उस फॉर्मेट में खेले, उसमें परफॉर्म करे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो यहीं पर इमाम उल हक और जो शान मसूद की इनिंग्स थी, बहुत बेहतरीन इनिंग थी, हर जगह खेला है, 360 खेलते हुए हमें दिखाई दे हैं शान मसूद भी और इमाम उल हक भी। इमाम उल हक आउट हो गए 93 पर, लेकिन डिजर्व करते थे कि उनकी 100 हो जाए, लेकिन वो पवेलियन को लौट कर, क्योंकि जब इमाम उल हक आउट होते हैं तो उसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइन भी लग गई। हमारे जो दो बैटर्स थे, इंपॉर्टेंट बैटर्स थे, उनकी विकेटें भी गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नीचे और भी बैटर्स थे जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, अच्छी बैटिंग की और अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। इमाम उल हक खेलते हैं 93 रन की इनिंग्स और उसके बाद शान मसूद खेलते हैं 76 रन की इनिंग। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है दोनों बैटर्स ने। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इन प्लेयर से, वो हमें परफॉर्मेंस मिल गई है इनकी तरफ से। शान मसूद और इमाम उल हक की वजह से हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, हमें एक अच्छी इनिंग, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों प्लेयर्स की तरफ से नजर आई। स्पिनर्स को डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के पास उस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स इस सीरीज में मौजूद नहीं है, महाराज भी इस दफा नहीं है टीम में। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये एडवांटेज मिला है कि यहाँ पे उनके पास जो है, साउथ अफ्रीका के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे, एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं थे, उनके पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं था, न्यू स्पिनर्स थे। तो उनका भरपूर किस्म का फायदा उठाया है इमाम उल हक ने और शान मसूद ने और एक अच्छी इनिंग खेली है, हार्ड हिटिंग भी की है, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से खेला है। टेस्ट क्रिकेट को भी बेशक टेस्ट मैच में आपको आराम आराम से खेलना पड़ता है, आपको ओवर्स निकालने पड़ते हैं, आपको
आराम से सेटल डाउन होके क्रिकेट खेलनी पड़ती है। उसी तरह हमारे प्लेयर्स ने खेला, लेकिन उन्होंने डोमिनेट किया स्पिनर्स को स्पेशली। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान टीम का फोकस था कि हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे, स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज होगा, लेकिन वहां पे इतना एडवांटेज स्पिनर्स को नहीं मिला, बैटर्स को ज्यादा एडवांटेज हमें देखने को मिला कि उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी थी, क्योंकि एडवांटेज तो हमें मिल गया था। पहले टॉस जीतकर हम लोगों ने बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा टोटल सेट कर देंगे, तभी जाके हमारे जो नुमान अली और साजिद खान है वो अपनी बॉलिंग से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम जिनकी एंट्री के लिए पूरा लाहौर, जितना भी क्राउड आया हुआ था, सब उनकी बैटिंग के लिए वेट कर रहे थे। आपको पता है जैसे शान मसूद का एलबी हुआ तो सारे क्राउड ने अपील की थी कि बाबर आजम आ जाए, आपके कैप्टन खेल रहे हैं, लेकिन जो क्राउड था उनको बाबर आजम चाहिए थे और बाबर आजम की परफॉर्मेंस के लिए वेट कर रहे थे, जितना भी लाहौर का क्राउड वहां पे मौजूद था। तो बाबर आजम आते हैं, इनसाइड एज होता है, चौका हो जाता है, 4 चौके उन्होंने मारे, 2 अच्छे भी चौके उनसे लगे हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा बड़ी इनिंग नहीं लेकर जा सके बाबर आजम। उनको चाहिए था इस बार वो मैच को सेव करते, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट विकेट थी आपकी वो गिर गई थी शान मसूद की। उसके बाद बाबर आजम के पास पूरा चांस था, पूरा टाइम था, वो सेटल डाउन होते, आराम से अपनी इनिंग को बिल्ड करते और एक अच्छा मजीद टोटल सेट करते, लेकिन बाबर आजम से अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पाई। क्राउड उनकी बैटिंग के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहा था, क्योंकि एशिया कप में भी बाबर आजम नहीं थे, यहाँ पे टेस्ट मैच में बाबर आजम की परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा वेट था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने अपनी बैटिंग का स्टार्ट किया था, चौके जब लगा रहे थे, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेली थी, लेकिन फिर भी वो वाला स्टार्ट अपने लिए नहीं ले पाई, क्योंकि 23 रन पे वो आउट हो जाते हैं और पेविलियन की तरफ लौट जाते हैं। उनको चाहिए था इस पॉइंट पे आके वो परफॉर्म करते, क्योंकि इसी परफॉर्मेंस की बेस पर उनको T20 में जगह मिल सकती है। ये हम लोग कहते हैं कि टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस की वजह से हम उनको T20 में रख रहे हैं, हम टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस की वजह से हम उनको ODI में रख रहे हैं, और T20 की वजह से हम टेस्ट मैच में रख रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं। अगर वो फॉर्म में वापस आ जाते हैं तो उनको किसी भी फॉर्मेट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ वेट है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए। तो बाबर आजम जब आउट हो जाते हैं और उसके बाद सऊद शकील भी आउट हो जाते हैं, आते साथ पहली बॉल पर ही कैच आउट हो जाते हैं। फिर इमामुल हक की विकेट भी गिर जाती है, तो बैक टू बैक 199 रन पे आपकी 3 विकेट्स गिरती हैं, 3 विकेट्स। और इंपॉर्टेंट विकेट जो होती है इमामुल हक की थी, बाबर आजम की थी, सऊद शकील की थी। ये 3 प्लेयर्स जो हैं जो पाकिस्तान को मैच सेव करके दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं 3 प्लेयर्स की वजह से आपका स्कोर वहां पे रुक गया और 199 रन पे आपकी 3 विकेट्स गिर चुकी थी। देखिए, हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ और उसी की बेसिस पे पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल जाके रिप्रेजेंट करेंगे। यही रीजन था चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी, और उनका यही मोटिव था कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक खिलाओ ताकि वो अपने इंटरनेशनल मैचेस में, टेस्ट मैचेस में स्पेशली परफॉर्मेंस दिखा सकें। इमामुल हक ने भी यही किया, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वहां पे परफॉर्मेंसेस दिखाई, इसी वजह से आज उनको एडवांटेज मिला है। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से भी उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग हम कह सकते हैं। रिजवान, अभी हम बात करेंगे रिजवान के ऊपर भी और सलमान अली आगा के ऊपर भी, क्योंकि जब आपकी इंपॉर्टेंट विकेट गिर गई थी उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं, एक T20 का कैप्टन और एक ODI का कैप्टन, दोनों ने फैबुलस इनिंग खेली। एक हमारे ऊपर के जो 2 बैटर्स थे, अब्दुल्ला शफीक को हटाकर शान मसूद, इमामुल हक की परफॉर्मेंस, और उसके बाद बीच के 2 प्लेयर्स को निकालकर, बाबर आजम और सऊद शकील को निकालकर, नीचे के जो 2 बैटर्स थे सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, उनकी बैटिंग आउटस्टैंडिंग थी। हम कह सकते हैं कि हमारे 4 बैटर्स 50+ स्कोर किए, और जो हमारे 3 बैटर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाए, उनके बैट से वो रन नहीं आ पाए। जिस स्ट्रेट बैट से हमारे बाकी बैटर्स खेल रहे थे, जिस तरह गैप्स को फाइंड आउट करके वहां पे चौके लगा रहे थे, लगा रहे थे, तो इस तरह की क्रिकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे प्लेयर से। तो जब आते हैं मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, हर जगह पे क्रिकेट खेल रहे थे, हर जगह शॉट्स खेल रहे थे, 360 क्रिकेट खेली है। 4 बैटर्स ने, स्पेशली इन चारों बैटर्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, मैच सेव किया है। आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो होती है वो ये वाले प्लेयर्स खिलाते हैं। मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अभी जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं वहां पे मैचेस खेल कर आए हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे एडवांटेज हुआ है। यही बात करते आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहां पे परफॉर्म करें, यहाँ पे आके खेलें। तो ये मकसद था हमेशा से, और ये मकसद में कामयाब भी हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमारे प्लेयर्स अब दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आगे भी देते रहे। स्पेशली हम मोहम्मद रिजवान
रिजवान की बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, स्पिनर्स को अच्छा खेला और जो प्रेशर आ गया था पाकिस्तान टीम के ऊपर जब आपकी बैक टू बैक 3 विकेट्स गिर गई, उसके बाद जिस तरह प्रेशर रिलीज किया अपनी टीम के ऊपर से, वो आउटस्टैंडिंग था, कमेंडेबल था, उनको अप्रिशिएट करना बनता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने एक, हम बात कर लेते हैं कैप्टन वाली ही, एक अच्छे बैटर वाली इनिंग खेली है। मोहम्मद रिजवान ने भी इस तरह की डिमांड करते हैं, ये वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए हमारे सारे बैटर्स को। इनिंग बहुत अच्छी खेल रहे थे सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, दोनों की तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन सेशन जब खत्म हो गया तीसरा तो हमें 313 रन का पाकिस्तान ने एक टोटल सेट किया था पहले दिन में 5 विकेटों के नुकसान पर। नो डाउट बहुत अच्छा था। अब कल का दिन है पाकिस्तान के लिए, इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान देखते हैं कितना स्कोर कर पाता है अपने कल के दिन में। आपके पास तीनों सेशंस मौजूद है। अगर पाकिस्तान की ये 2 विकेट्स बच जाती हैं, अगर पाकिस्तान की ये 2 विकेट्स गिर गई तो 100 रन या 150 रन शायद हो सके, या इससे ज्यादा आप लोग डिमांड कर सकते हैं तो कर लें। 450 500 रन अगर पाकिस्तान बना लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। होम ग्राउंड का आपके पास एडवांटेज है, होम पिच का आपके पास एडवांटेज है, आपके पास क्राउड आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान के पास एडवांटेज है अपनी रैंकिंग को भी इंप्रूव करने का, 7 नंबर पर भी पाकिस्तान की टीम मौजूद है। अगर पाकिस्तान ये वाली सीरीज जीत जाता है, यहाँ पे अपनी बैटिंग को अच्छी कर लेता है, अपनी बॉलिंग को इंप्रूव कर लेता है, तो पाकिस्तान के पास चांस है ये सीरीज अपने नाम करने का और अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने का। सो ओवरऑल पाकिस्तान के बैटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, नो डाउट। शान मसूद, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के बैट से जैसे रन आए हैं, यही डिमांड थी हमारी व्यूवर्स की, फैंस की। वहां पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद थे जब सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे। दोनों ओडीआई और टी20 के कैप्टन हैं, वो जब बैटिंग कर रहे थे तो ये बैटिंग देखने के लिए तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को वहां पे होना ही था और उनके सामने हमारे दोनों बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी बैटिंग की है। बाबर आजम के पास चांस था कि वो मैच को बचा सकते थे, अपनी इनिंग को अच्छी बिल्ड कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे आज के दिन में नहीं हुआ। कल का दिन इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। कल देखते हैं पाकिस्तान कितने रन मजीद बना सकता है। जितने रन बनाएंगे फिर उसके बाद डिक्लेयर करना पड़ेगा और पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से जब 1-1.5 घंटा रह जाएगा तभी पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर आउट नहीं होते तो वो डिक्लेयर करेंगे और तीनों सेशन ही मेरे ख्याल से खेलेंगे और एक अच्छा टोटल जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए सेट करके देंगे ताकि उनके बॉलर्स के लिए भी आसानी हो पाकिस्तान के, और क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के बैटर्स को डिस्ट्रिक्ट कर सके। बैटर्स नो डाउट साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, बॉलर्स में थोड़ी सी वो लैक कर रहे हैं क्योंकि उनके स्पिनर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू है, इंटरनेशनल क्रिकेट का उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर जो है उनके पास तो भर भर के एक्सपीरियंस मौजूद है और वो इस तरह के मैचेस में, इस तरह के क्रूशियल स्टेजेस पे अच्छी विकेट्स भी पाकिस्तान को निकाल के दे सकते हैं। इस तरह के बॉलर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। सो व्यूअर्स अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा पाकिस्तान का पहला दिन आप लोगों को कैसा लगा है। अभी भी पूरा टेस्ट मैच बाकी है और कल का दिन भी है पाकिस्तान की बैटिंग के लिए, उसमें पाकिस्तान की किस तरह की बैटिंग आएगी, परफॉर्मेंस कैसी आएगी और जो कितना टोटल पाकिस्तान कल के दिन में सेट कर सकता है, 100 200 150 रन जितने भी आपको लग रहा है पाकिस्तान बना सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच है ये जीत पाएगा या साउथ अफ्रीका अपने नाम करेगा।